Hi, good afternoon everyone. Wish you a very happy new year to all of you. आज मैं फिर आपके साथ यहाँ हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ. टुडे माय टॉपिक इज मार्केट क्रैश कमिंग अगेन ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस. क्या एक और कोरोना वायरस के करंट क्राइसिस आने वाला मार्केट में, जैसा कि हमने देखा लास्ट ईयर. बहुत आप भी है, मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं मेरे क्लाइंट्स के कि सर कोरोना हो गया, लॉकडाउन होने वाला है, फिर से 80,000 के करीब केस डेली आ रहे हैं. इट्स अ कॉज ऑफ वरी, या रियली कॉज ऑफ वरी. बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स नॉट अ कॉज ऑफ वरी. इट्स माई सब्जेक्टिव ओपिनियन. इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग. ये मेरा खुद के ओपिनियंस हैं कि मार्केट को इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. मे बी आई एम रॉन्ग एंड मे बी आई एम राइट, टाइम विल टेल. बट कुछ रीज़न हैं कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ. बिकॉज मार्केट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू अनसर्टेनिटी एंड अननोन रिस्क. कोरोना इज़ नाउ ए नॉन रिस्क. मार्केट को पता है कि ये कोरोना है और ये केसेस बढ़ेंगे, इसकी सेकेंड वेव भी आनी है, ये पता था. मार्केट को ये भी पता है कि एक ये वायरस ही है. मार्केट ने पिछले एक साल में सारा अपना असेसमेंट कर लिया है. पिछली मार्च में ये क्यों गिरा था इतना, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था कि कितने लोगों की डेथ होगी, कैसा होगा, क्या होगा, देश इसको फेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा. बट हमारी कंट्री ने बाय गॉड ग्रेस इसको बहुत अच्छे से डील किया. इवन पूरे इंडिया में सबसे अच्छा रहा और आज हम इस वैक्सीनेशन की दौर में चल रहे हैं और इवन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये WHO ने भी एडमिट करा कि इंडिया ने इसको काफ़ी अच्छे से डील करा. अब मैं आज की डेट में देखूं तो 80,000 के केसेस के बीच में से 40-50,000 तो अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं. सो कंप्लीट लॉकडाउन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही कोई इस टाइम करने के मूड में है मेरे अकॉर्डिंग. हो जाए तो पता नहीं, बाकी नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि हमें गाइड कर दिया गया है कि आपने इसको कैसे डील करना है. तो कभी भी मार्केट अनसर्टेनिटी में ही हमेशा क्रैश होता है. 7-10% करेक्शन इज़ नॉर्मल. पिछले 2-3 महीने में आपने देखा 5 से 7% करेक्शन आया चला गया. 7 से 10% का करेक्शन मार्केट में इंडेक्स लेवल पे नॉर्मल होता है, वो कभी भी आ जाता है. क्रैश का मतलब होता है 30-40% गिर जाना, जैसे हमने पिछली मार्च में देखा. तो वैसा कुछ होना कोरोना की वजह से, इस सेकेंड वेव की वजह से मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कैसा है. कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है. मार्केट का ब्लड होता है लिक्विडिटी. आप देखिए कि पिछले साल FIs का फ़्लो लास्ट 2 डिकेड्स का हाई रहा. इतना फ़्लो कभी पिछले 20 सालों में नहीं हुआ जितना इस साल हुआ. 2020 में FIs का फ़्लो आया. सो ये अपने आप में कुछ कह रहा है. क्यों आया इतना फ़्लो इंडिया में, अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है. जो समझने वाला है वो समझ रहा है कि 20 साल में जो पैसा नहीं आया वो अब आया. इतना पैसा एक साल के अंदर. FDI अपने हाई पे है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितनी 2020 में आई कभी नहीं आई. सो जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके इंडिया में आ रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FIs के थ्रू आपके इंडिया में आ रहा है हाईज पे, तो वो भी तो देख रहे हैं कुछ क्यों आ रहा है. आप पूछिए अपने आप से क्यों आ रहा है. इंडिया का इंटरेस्ट रेट इस टाइम मल्टी डिकेड लो पे है. तो ये रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा होता है. जब हम इंफ्रा बूम की बेस बना रहे हैं, जब लिक्विडिटी पूरा है, सो दैट्स वाई द मार्केट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स हायर लेवल टू हायर लेवल. लोग कह रहे हैं कि महंगा है महंगा है महंगा है. आपको महंगे की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया भी महंगा हो गया है. अब इंडिया सस्ता नहीं रहा, अब इंडिया भी महंगा हो गया. आप छोड़ो 17-18 के पी को. पहले कहते थे लोग कि निफ्टी का पी 17-18, आपको ये 25-26-27 का पी देना पड़ेगा अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है. इट्स अ न्यू इंडिया एंड इंडिया चेंज हो चुका है. तो बिल्कुल ना घबराएं. अपना गोल से, अपने जो आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे स्टिक रहें. कोई एक जो मार्च 2020 में डिस्ट्रैक्ट हुआ, आज वो सर पकड़ के रो रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ में. मार्केट स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करता है हर चीज़ को. अगर गिरा तेज़ी से तो बढ़ा भी बहुत तेज़ी से. इतना तेज़ी से कभी पिछले 30 साल में नहीं बढ़ा, क्योंकि गिरा इतनी तेज़ी से कभी नहीं था. सो अब ये भी मत सोचिए कि यहाँ से हर साल मार्केट 50% बढ़ता जाएगा आपका, 100 डबल हो जाएगा 2021 में. नहीं, मार्केट अपने नॉर्मल जो उसका एवरेज रिटर्न है 12 से 15% का पिछले 20-30 सालों का, उसी रेंज में ही रहने की संभावना है. 1-2 साल आते हैं ऐसे बीच में, तो पिछले रिटर्न को देख के भी आप ना आइएगा कि 70% रिटर्न आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया. नहीं,
अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके आइएगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है मार्केट में, तो बस अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। अच्छा काम हो रहा है हमारे इंडिया में कोरोना से, वैक्सीनेशन भी पूरा चल रहा है, लिक्विडिटी पूरी है, इंटरेस्ट रेट लो पे हैं। आरबीआई के पास, हमारे इंडिया के पास इस टाइम गोल्ड का रिज़र्व भी हाईएस्ट लेवल पे है, एफआईज का रिज़र्व हाईएस्ट लेवल पे है, सॉरी फॉरेन करेंसी का फ्लो जो हमारे पास यूएस डॉलर का जो रिज़र्व है वो हाईएस्ट लेवल पे है इस टाइम। सो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोरोना से डरने की मार्केट को इतना कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने अपना ध्यान रखना है, जो जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हमें उसको मानना है, बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि कोई क्रैश कोरोना की वजह से आ रहा है। रेस्ट इज़ माई सब्जेक्टिव व्यू, एंड जो भी मैंने व्यूज़ शेयर करे हैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, आपके लिए शेयर करे हैं। इसमें किसी भी टाइप का कोई एडवाइस, कोई पर्सनल ओपिनियन आपको फॉलो करने के लिए नहीं है। आप प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आपके पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो भी कोई आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है उनसे संपर्क करें। एंड अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड की इसमें बात करी नहीं है, अगर करी हो तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली। इट्स टोटली अ नॉलेज बेस्ड, नॉलेज शेयरिंग बेस्ड वीडियो। टेक केयर, थैंक यू।